ठीक है, वहाँ से सुनिए ना। चलिए, पहले वीडियो में हमने देखा था, जो बात करते हैं हम लोग 12th क्लास की, पहला वीडियो देखा था आपने स्पोर्ट इन प्लानिंग यानी खेलों में योजना, उसको हम लोग पढ़े थे। कोई भी काम करते हैं तो पहले उससे पहले हम योजना बनाते हैं, तो उसमें आपने देखा। फिर उसमें आपने देखा विभिन्न प्रकार की समितियों की जरूरत होती है, उसको भी पढ़ा गया। अब उसी चैप्टर में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब ये हो गया कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच कोई भी गेम होता है, उसी को हम लोग टूर्नामेंट यानी कि प्रतियोगिता कहते हैं। अब प्रतियोगिता होती कितने प्रकार की है, तो मैंने लिखा है टाइप ऑफ टूर्नामेंट यानी प्रतियोगिता के प्रकार, यानी 4 प्रकार के। नंबर 1 नॉकआउट, दूसरा लीग, तीसरा कॉम्बिनेशन और चौथा है चैलेंज। 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो अक्सर लोग छोटे छोटे संस्थाएं गेम कराती हैं या कोई स्पोर्ट इवेंट्स करवाती हैं, खेल महोत्सव करवाती हैं, तो उसमें आपने देखा होगा ज़्यादा करके यही होता नॉकआउट। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक फायदा ही होता है, इसमें समय की बचत हो जाती है, धन की बचत हो जाती है, इक्विपमेंट यानी सामानों की बचत हो जाती है, और ज़्यादा ऑफिशियल की जरूरत भी नहीं पड़ती, नहीं हमको ज़्यादा दिन तक वो मैच नहीं कराना होता है। इसीलिए लगभग अक्सर मैच जो छोटी छोटी संस्थाएं करते हैं यही करते हैं। आईपीएल वो बड़ा मैच है, इसीलिए आपने देखा होगा लीग स्तर का होता है, यानी कि सभी टीमों को सबसे खेलना होता है। यहाँ क्या, जिससे आप खेले, किसी से भी अगर खेले, आप हार गए तो बाहर। यहाँ किंतु खेले हैं तब भी हम अगली टीम से खेलेंगे, यानी जो बची हुई टीम है उनसे हमको खेलना होता है। यानी इसमें 2 तरीके से होता है, एक सिंगल लीग, एक डबल लीग, यानी 2-2 बार खेलते हैं या एक बार सबसे खेलते हैं। फिर कॉम्बिनेशन, इसको भी ग्रुपों में बांटकर इसमें 4 तरीके से बांटा जाता है। लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, इस तरीके से 4 मैच होता है। ये फिर चैलेंज की प्रतियोगिताएं जो होती हैं एक दूसरे को चैलेंज किया जाता है। जैसे कोई किसी की रैंकिंग 4 ग्रेड की है, 4थी रैंकिंग है, तो अपने से ऊपर वाले के, सेकंड वाले को या फर्स्ट वाले को चैलेंज दे सकता है कि मैं इससे खेलूंगा। ये प्रतियोगिता होती है। तो बात हम लोग सबसे पहले करते हैं नॉकआउट। चलिए, अब इस नॉकआउट में सबसे पहले हम जान लेते हैं एडवांटेज, क्या क्या लाभ है इससे। हमने बताया नहीं, पहला एक टाइम की बचत, दूसरा मनी की बचत, तीसरा इक्विपमेंट की बचत, और चौथा है ऑफिशियल। ये सब बचत हो रहे हैं। समय की कैसे बचत होने का, जो टीमें हारी बाहर, उनको रहने और खाने पीने की व्यवस्था बंद, वहीं पे जहां आ रही वो बाहर। दूसरा मनी, ज्यादा पैसे, जब टीमें बाहर जा रही है तो आपका भोजन भी बचा है, आवास भी बचा, सब कुछ बच रहा है, तो मनी की बचत हो रही है। इक्विपमेंट, ज्यादा सामानों की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि टीमें हार रही, बाहर जा रही हैं। फिर इक्विपमेंट का, फिर ऑफिशियल, अब आपको ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल की व्यवस्था नहीं करनी होगी, क्योंकि मैच लोग हार रहे हैं, बाहर चलते जा रहे हैं। तो ये सब टाइम की, ये सब मतलब क्या नाम से एडवांटेज हो रहे हैं, लाभ हो रहे हैं नॉकआउट में। अब इसका डिसएडवांटेज भी है, हानियां भी हैं। डिसएडवांटेज में क्या होगा, हानियों में क्या होगा। नंबर 1, कभी कभी आपने देखा होगा अच्छी टीमें ही पहले राउंड में हारकर बाहर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें दोबारा मौका मिलने का चांस नहीं रहता है। हारी, अच्छी टीमें बाहर हो गई। दूसरा हानि क्या है, दर्शकों के लिए थोड़ा बोरियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छी टीमें मान लीजिए निकल गई, क्योंकि कहते हैं ना क्रिकेट बाई लक, अगर वो अच्छी टीमें कभी कभी हार कर बाहर हो गई, तो मान लीजिए कमजोर टीमें पहुंची हैं, तो कमजोर टीमों का मैच दर्शक उतना आनंद के साथ नहीं देखते जितना जब अच्छी टीमें भिड़ते हैं, तो लोग बहुत ही गौर से और बहुत ही बारीकियों से उसको देखते हैं। किंतु जब टीमें कमजोर होती हैं, जैसे भी मान लीजिए अफगानिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया से हो जाए, तो दर्शक उतनी देर तक टिकेंगे नहीं, क्योंकि जान जाएंगे एक तरफा मैच है, और दर्शक उठना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके इंटरटेनमेंट के लिए उस समय उतना नहीं रहेगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, दर्शक कम होते चले जाते हैं, इंटरटेनमेंट नहीं रह जाता है। तो ये हानियां भी हो रही है इसमें। चलिए, अब हम बात करते हैं उसी नॉकआउट में। सबसे पहले बाई क्या होता है, बाई होता है इसलिए निकाला जाता है जिससे मैच को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके और मैच को भिड़ाया सही तरीके से जा सके।
जिससे कोई ये ना कह दे कि हम तो 2 मैच कम खेले और 2 मैच ज्यादा खेल लिया। हाँ, सीधी सी बात ये भी है, बाई जिसको मिलेगी वो एक दूसरे टीमों की अपेक्षा 1 मैच जरूर कम खेलेगी, इसीलिए दिया जाता है, जिससे मैचों का जो पिक्चर बनाया जाता है, जो ड्रा बनाया जाता है, पिक्चर बनाया जाता है, वो अच्छी तरीके से बन जाए, जिसमें कहीं कोई बाधा ना आए। अब वो बाई निकालते कैसे हैं? पावर ऑफ 2 माइनस n, टीमों को पावर ऑफ 2 में ले जाते हैं और उस पावर ऑफ 2 में से n का मतलब हो गया टीमों की संख्या, उसमें से घटा देते, जितना आता है वो कहलाता बाई। और ये पावर ऑफ 2 है क्या? पावर ऑफ 2 का मतलब हो गया, पावर ऑफ 2 का मतलब हो गया 2, 4, 8, 16, 32, इसी में हम अपनी टीमों को ले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने मान लीजिए 12 टीमें लिया, अब वो 12 टीमें किस में जाएंगी? इससे तो ज्यादा ही है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, यानी कि इस वाले में मेरा जा रहा है, जो मेरा 12 अंक आया है टीमों की संख्या, वो इसमें जा रहा है 16 में, तो पावर ऑफ 2 क्या हो गया? 16। और n क्या है? नंबर ऑफ t यानी 12, तो क्या आ गया टोटल? 4, यानी बाई की संख्या कितनी आ गई? यानी हमको 4 बाई पूरे मैचों में देना होगा, तो ये हो गया बाई। अब हम राउंड जानते हैं कैसे निकलता है। राउंड जानने का क्या तरीका मैंने बताया कि टीमों को पावर ऑफ 2 में ले जाते हैं। अब पावर ऑफ 2 में लेंगे तो यहां जा रहा है नीचे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि हमारा चौथे में जा रहा है, यानी कि राउंड कितना हो गया? 4 राउंड मैच हो गया, ये हो गया राउंड। अब होता है नंबर ऑफ मैच, यानी मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं, कितने मैच होने हैं। इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला है n-1, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टीम, यानी 12 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? यानी 11 मैच। टोटल कितने होने हैं? 11 मैच होने हैं। अब हम इसका फिक्सर देखेंगे कि क्या ये जो मैंने निकाला 4 बाई राउंड 4 मैचों की संख्या 11, क्या ये सही है कि नहीं। अब इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, छोटा सा। चलिए, जैसे हमने दिया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसको सबसे पहले हम 2 ग्रुपों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको बोलते हैं अपर हाफ, इसको बोलते हैं लोअर हाफ, 2 में बांट दिया। अब बाई देने का तरीका क्या है? सबसे पहले कभी भी संख्या चाहे इवन में हो या ऑड में हो, हमेशा बाई हमको नीचे से ही देनी शुरू करनी है। तो यानी पहली बाई, दूसरी बाई, तीसरी बाई, चौथी बाई, चारों मैंने बाई दे दिया। अब हम इसका पहले मैच कराते हैं, जिनको बाई नहीं मिली है पहले उनका मैच होता है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये हो गया फर्स्ट राउंड का मैच। अब जिनको बाई मिला उनका मैच, ये हो गया 5th, 6th, 7th, 8th। अब ये इनका मैच हुआ, ये इनका मैच हुआ, ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, यानी कि यहाँ पे आपका ये हो गया फाइनल। अब आपने देखा कितना मैचों की संख्या आई थी? 11 मैचों की संख्या हो गई 11। बाई कितनी आई थी? 1, 2, 3, 4, बाई भी हो गया 4। राउंड कितना हो गया? 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, यानी राउंड के हमारा 4, यानी कि ये फिक्चर जो ड्रा बता रहा है, जो बनाया गया, इस हिसाब से एकदम एक्यूरेट है, इसमें कहीं गलती नहीं है। अब पूरा का पूरा मैच हो गया। अब आप गिन भी सकते हैं, जो बाई वाला है वो इसकी अपेक्षा 1 मैच कम खेला, देख रहे हैं आप, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच इस तरीके से हो रहा है। इसका क्या रहा है? 1, 2, 3 मैच हो रहा है इसका, यानी जिसको भी बाई मिली है वो दूसरे टीमों की अपेक्षा 1 मैच कम खेलेगी, जिससे फिक्सर एकदम सही आ गया। चलिए अब अगला देखिए जल्दी से। ये तो था इवन नंबर। और ऑड नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब जब संख्या ऑड में हो, विषम
विषम संख्या हो तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना होगा, ऊपर टीमें ज्यादा होंगी और नीचे टीमें कम होंगी, यानी लोअर हाफ में टीमें कम होंगी। तो कितना हो जाएगा 7 6 13, यानी 7 टीमें ऊपर और 6 नीचे। टीमें कितनी है 13, तो मैचों की संख्या क्या हो जाएगी, मैचों की संख्या हो जाएगी पावर ऑफ 2, यानी 16 माइनस 13 बराबर कितना 22, कितना हो जाएगा 3 22। राउंड कितना हो जाएगा, राउंड इसी में जा रहा है 4 राउंड, 22 कितना हो जाएगा पावर ऑफ 2, यानी 16 माइनस 13 बराबर 3 22 आपको देनी है। और हमने बताया भी पहले कि सबसे पहले 22 हमेशा चाहे इवन में चाहे में हमको नीचे से ही शुरू करनी होगी, फर्स्ट 22, सेकंड 22 और थर्ड 22, ये तीनों हमने 22 दे दिया जल्दी से। अब जल्दी से देखिए मैच करा दिया जाए इसका, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट राउंड के मैच हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये होगा 6 7 8 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। हमने देखा निकल के आया क्या, मैचों की संख्या 13 माइनस 1 यानी कि 12 मैच हो गया आपका। 22 कितनी निकल के आई गई 3 22, देखिए 3 22, 1 22 2 22 और 3 22 आ गई। राउंड कितना हुआ, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और 4 राउंड हो गया। तो इसमें मैंने बता दिया ये ऑड नंबर का था, तो इवन नंबर का मतलब सीधा सीधा बढ़ जाता है, अपर हाफ लोअर हाफ में आता था। ऑड नंबर होता तो ऊपर टीमें हमेशा यानी कि ऊपर अपर हाफ में टीमें ज्यादा होंगी और लोअर हाफ में टीमें कम होंगी। उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2, ये अपर हाफ के लिए है और लोअर हाफ के लिए होता है n-1/2, यानी n क्या है नंबर ऑफ टीम, यानी 13/1/2 बराबर 14/2 यानी 7। आपने देखा ऊपर कितने आया 7 टीमें आई, तो नीचे क्या हो जाएगा 13 - 1 12/6 यानी 6, नीचे 6 टीमें आ गई। तो जब भी ऑड नंबर में होगा नीचे टीमें कम होंगी या ऊपर ज्यादा होंगी। ये केवल फार्मूला है ऑड नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए तो सीधा सीधा है, आप में बढ़ जाएगा। तो ये हुआ बात नॉकआउट की। अब हम अगला टॉपिक में बात करेंगे लीग की, जिस प्रकार से आप आईपीएल में देखते हैं कि किस प्रकार से लीग मैच होते हैं। धन्यवाद।